बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। जो दोस्त शामिल हुए हैं क्लास के अंदर वो चैट बॉक्स के अंदर अपना नेम और अपना रोल नंबर जो है वो प्लीज शेयर कर दें मुझे, ताकि आपकी अटेंडेंस हो सके। और उम्मीद है कि आप मेरी आवाज सुन रहे होंगे। सर कहाँ पे शेयर करें? चैट बॉक्स होता है, उधर तलाश करेंगे तो दाएं बाएं कहीं आपको नजर आ जाएगा। वहां पे आपने अपना रोल नंबर और अपना नेम सेंड करना है। मैं अभी ये देखे ना, एक मैं मैसेज करता हूँ, आपको मैसेज आ गया होगा सबको। तो इसी तरीके से आपने मुझे भी चैट बॉक्स के अंदर मैसेज करना है। तो आज मोमेंट ऑफ इनर्शिया का एक नया क्वेश्चन पकड़ते हैं, और जो ये मैं करूंगा वो दो पहलुओं से करूंगा। एक आपके लिए छोड़ूंगा, एक मैं करूंगा। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया मालूम करना है। किसी सॉलिड यूनिफॉर्म सर्कुलर सिलेंडर का, जिसका मैस m है और बेस रेडियस जो है वो a है, और उसके एक्सिस के गिर्द जो है वो आपने मोमेंट ऑफ इनर्शिया मालूम करना है। एक्सिस के गिर्द ना, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया। और ये चीज मैं आपको बता दूं, ये आपका सिलेंडर जो है सॉलिड सिलेंडर है, यानी इसके अंदर भी मैस मौजूद है। एक हॉलो सिलेंडर होता है, वो आप खुद कीजिएगा, उसके लिए फार्मूलाज तलाश कीजिएगा कि वो कैसे करना है। सॉलिड सिलेंडर मेरा टॉपिक है। मैं आइडिया देने की कोशिश करता हूं कि फर्ज करें, आइए सिलेंडर बनाते हैं इस तरीके से। और ये सिलेंडर है और ये सॉलिड है। जैसे कभी आप महीने के शुरू में 5 kg का घी का डब्बा लेके आते हैं भरा हुआ, उसे बोलेंगे वो सॉलिड है। और जब आप महीने के एंड पे पहुंचते हैं तो वो फिर खाली हो जाता है अंदर से। तो ये वो लाइन ऑफ एक्सिस है सिलेंडर की, जिसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया मालूम करना है। तो बहुत सी चीजें हैं जिनका आपको इल्म होना चाहिए। मिसाल के तौर पे इसका मैस जो है वो m है, और इसका जो बेस रेडियस है, मतलब चाहे सेंटर से मेजर कर लें चाहे ये मेजर कर लें, थ्रू आउट आप शक्ल की खूबसूरती पे ना जाइएगा, इसे सिलेंडर ही समझिएगा। ये रेडियस है और ये एक्सिस है जी, जिसके अबाउट आपने मोमेंट ऑफ इनर्शिया मालूम करना है। और ये सॉलिड है। सॉलिड मीन इसका वॉल्यूम होगा। इसका जो वॉल्यूम है, क्योंकि आपको रेडियस का पता है, अगर कोई आपसे कहे कि एक डिस्क है, उस डिस्क का, ऐसे कोई आपके सामने डिस्क आ जाए, अगर मैं कहूं इसका रेडियस a है तो इसका एरिया क्या होगा? पाई ए स्क्वायर। आपने इस पाई ए स्क्वायर को, अब यहाँ पे जो हमें सिलेंडर दिया है इसकी हाइट है h। अगर बेस जो कि एक डिस्क है उसके एरिया को आप मल्टीप्लाई कर दें h के साथ, तो ये इसी सिलेंडर का वॉल्यूम आ जाएगा, अगर ये सॉलिड सिलेंडर है।
तो इसके अंदर की कैपेसिटी इस फार्मूले से निकाली जाएगी। अगर ये हॉलो सिलेंडर होता, इसके अंदर कुछ भी ना होता, तो फिर इसके जो करव्ड सरफेस है उसका ही सिर्फ हमने, यानी करव्ड सरफेस ये वाली, इसी का हमने सिर्फ सरफेस एरिया मालूम करना था, और वो आना था कि इस बेस जो सर्कल है उसका सरकमफ्रेंस 2 पाई a, और फिर उसे h से मल्टीप्लाई कर देते तो ये उसके कर्व्ड सरफेस का सरफेस एरिया आ जाना था। मगर यहां सॉलिड सिलेंडर है। आइए पिछले सवालों की तरह इसको भी ना हम सब डिवाइड करते हैं। बेशुमार इसके सिलेंडर जो है ना, सिलेंडर के बेशुमार डिस्क बनाते हैं। इस तरीके से आपने डिस्क बनानी है, और उस बेशुमार डिस्क के अंदर से आपने एक डिस्क जो है वो चूज करनी है। एक डिस्क चूज कर लीजिएगा, वो जो भी आपने चूज करनी, इस तरीके से आपने इसको सब डिवाइड करना है। ये एक साइज की बेशुमार डिस्क बनाएंगे आप। और याद रखिए इस डिस्क की थोड़ी सी मोटाई भी होगी, मोटाई जरूर रखिएगा, ताकि जो आप डिस्क बनाएं उसका वॉल्यूम थोड़ा सा निकले। तो ये जितनी भी डिस्क होंगी, इन तमाम डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे इस लाइन के अबाउट। ये जो एक्सिस है, और ये जो एक्सिस है इन तमाम डिस्क के सेंटर से गुजरता है, और सेंटर से गुजरते हुए किसी डिस्क के परपेंडिकुलर, अगर उस डिस्क का एरिया जो रेडियस है ए हो, उसके परपेंडिकुलर लाइन जो सेंटर से गुजरती है, उसके अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो ये होता है। डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेंटर से गुजरती हुई इस तरीके से लाइन के अबाउट। तो एक डिस्क आप यहां से कंसीडर कर ले, उसका मैं मैस डीएम समझ लेता हूं, और रेडियस तो उसका ए ही रहेगा, यानी ये रेडियस ए है, और थोड़ी सी उसकी विड्थ ले लें। अब अगर मैं ये जो एक्सिस है इसे जी एक्सिस का आइडिया दे दूं, मैं कहूं ये एक्स एक्सिस है, और फिर जनाब ये वाई एक्सिस है, और ये जी एक्सिस है, आपकी मर्जी है, एक्सिस के नाम रखने में कोई मसला नहीं, ये ओरिजिन है। तो एक जो मैंने डिस्क ली है, आपने उसकी विड्थ रखनी है, यानी उसकी थोड़ी सी मोटाई लेनी है डीजी। तो अब इस तरह आपने जब डीजी उसकी मोटाई ले ली, तो बताइए उस डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा। डी आई इज इक्वल टू, वो जो एक आप डिस्क लेंगे 1/2 ए स्केयर इंटू डीएम, और फिर डीएम की जगह अगर आप डेंसिटी का फार्मूला निकालें तो यहां पे आप लिखिएगा डीवी, क्योंकि आपको पता है डेंसिटी का फार्मूला होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो यहां चूंकि वॉल्यूम इस्तेमाल करना है, तो इसका वॉल्यूम होगा उस डिस्क की का एरिया, डिस्क का एरिया है पाई ए स्क्वायर, और इनटू हाइट। अब अगर आप जो हाइट लेंगे उस डिस्क की छोटी सी, ये वो डीजी मैंने रखी है इस तरीके से, ये उस एक डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, रो पाई ए स्क्वायर डीजी। और जब आप पूरे सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे तो वो होगा आई इज इक्वल टू, इंटीग्रेट कर दीजिएगा दोनों तरफ, रो पाई ए स्क्वायर, ये कांस्टेंट्स हैं, डीजी, इस तरह अंदर लिख लीजिएगा। बाकी लिमिट क्या यूज होंगी वो आप देख लें, कि यहां से आपने शुरू करना है और यहां तक पहुंचना है। बेस से हाइट मैक्सिमम पहुंचने के लिए ये जो हाइट है सिलेंडर की वो एच है, तो लिमिट यहां यूज कीजिएगा 0 से एच।
तो इस तरीके से अब आप इसे इंटीग्रेट कीजिएगा और एंड पे फिर पूरे सिलेंडर का जो डेंसिटी का फार्मूला है वो यूज कीजिएगा, मैस पर यूनिट वॉल्यूम पाई ए स्क्वायर इनटू एच, और फिर आंसर निकालिएगा। मैं अब आपको वापस नोट्स पे लेके चलता हूं, जहां से दिखाता हूं कि क्या हुआ है। ये आपके सामने है जी, आपके सामने ये सारा वही जो अमल मैंने किया है वो यहां तक पहुंच गया, इंटीग्रेट कर दिया 0 से h, और उसके बाद फिर आपने रो की वैल्यू लगानी है, और वो रो की वैल्यू है जो मैंने आगे भी बताई थी। रो की वैल्यू है जनाब मैस पर यूनिट वॉल्यूम, ये पाई ए स्क्वायर एच लिखा हुआ है, और जब ये वैल्यू सारी की सारी यहाँ पे पुट कर देंगे, इस जगह पे रो की जगह ये है पाई ए 4 रो h/2। कैलकुलेशन का अमल होगा। ये एक अलहदा मौजू है कि आपने स्मॉल एम रखना है कि कैपिटल एम रखना है मैथ्स। तो उसके बाद आपका आंसर आ जाएगा 1/2 एम ए स्क्वायर। ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकलेगा किसी भी सिलेंडर का उसके अपने ही एक्सिस के अबाउट। जो सॉलिड बॉडीज होती है ना, हर सॉलिड बॉडी का अपना एक एक्सिस होता है, जिस एक्सिस के थ्रू वो बॉडी जनरेट होती है, जरूर आपने पढ़ा होगा। उसके मुताबिक आपने जनाब वो एक्सिस लेना है। तो यहाँ पे जो मैंने सिलेंडर बनाया है, उस सिलेंडर का जो एक्सिस है वो ये वाला था, और ये सिलेंडर सॉलिड है। यही सिलेंडर जब हॉलो होगा तो फिर क्या तस्वर होगा, वो अब आपने जज करना है। उसके अंदर बस कैलकुलेशन और फार्मूलाज बदल जाएंगे। आगे चलते हैं। अच्छा जी, यहाँ एक और भी तरीका है, वो इंशाल्लाह मैं आपको बाद में बताऊंगा। ये देख लें, आपके सामने है ये नया जो क्वेश्चन है। इसमें फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए हॉलो यूनिफॉर्म सर्कुलर सिलेंडर ऑफ मास m एंड रेडियस है। अब आपकी मर्जी है कि आपने हाइट जो लेनी है वो h लेनी है या 2h लेनी है, कोई मसला नहीं है। अगर तो क्वेश्चन के अंदर उसने हाइट ऑफ द सिलेंडर गिवन है तो फिर तो आप उसको फॉलो करेंगे, अगर नहीं दी हुई तो फिर आपकी मर्जी है। यहां उसने 2h लिया है, तो ऐसा कोई मसला नहीं है कि आप 2h लेंगे या क्या लेंगे। आपके हाथों में है, आपने h लेना है तो h ले लें। बाकी फार्मूलाज आप लगाइएगा, आपको समझ आ जाएगी कि पिछले क्वेश्चन में वॉल्यूम इस्तेमाल हुआ है, यहाँ पे एरिया है। 2πa बाउंड्री है सर्कल की, और dz का मतलब है उसकी थोड़ी सी हाइट, जिससे उसका एरिया बनेगा। तो ये आपने खुद करना है। लास्ट लेक्चर में मैंने प्रिंसिपल एक्सिस थ्योरम और परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम के बारे में आइडिया दिया था, और बताया था कि उनको किस तरीके से अप्लाई करते हैं। यहाँ एक क्वेश्चन है जिसके बारे में मैं आपको आपकी जिम्मेदारी लगाऊंगा कि अगर आपके पास सॉलिड सिलेंडर की बजाय सफियर हो और उसके किसी डायामीटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया मालूम करना हो, तो वो कैसे करेंगे, वो आपने खुद करना है। आइडिया आपको मैं दे देता हूं थोड़ा सा, कि जनाब ये है, इस तरीके से आप यूं समझ ले कि आपका सफियर है ये, जैसे मर्जी ये सॉलिड सफियर, और आपने इसके सेंटर से गुजरती हुई लाइन के अबाउट, जो कि उसका डायामीटर भी है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया मालूम करना है। ये तो जब भी आपको जो बॉडी दी जाएगी, आपको पता होना चाहिए उसका वॉल्यूम क्या है, उसका एरिया क्या है, वगैरह वगैरह। तो ये दो केसेस हैं यहाँ पे कि जब आपका सफियर सॉलिड होगा तब इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालना है, और उसके अंदर उसका वॉल्यूम क्या होगा। अगर इसका मैस आप ले लें m,
इसका मैस है, और रेडियस ए ले लें, आर ले लें, वो अब आपकी क्वेश्चन पे है कि आपको वो ए देता है, आर देता है, या आपको अपनी मर्जी पे छोड़ देता है। तो इसका वॉल्यूम है 4/3 पाई ए क्यूब। तो ये वॉल्यूम है। अब जब आपसे वो ये कहेगा कि ये एक सॉलिड सफियर है, आपने इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इस लाइन जो ब्लू लाइन है जो एज ए डायामीटर भी काम कर रही है, इसके अबाउट आपने मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। तो आपने अपने इस सफियर के बेशुमार इस तरीके से टुकड़े करने हैं, ऐसे बेशुमार। और ये जो, क्योंकि आपको एक सॉलिड सफियर मिलेगा, सॉलिड सफियर के अंदर जब आप इस तरीके से इसकी डीकंपोजिशन करेंगे तो बेशुमार आपको डिफरेंट डिफरेंट रेडाई के क्या मिलेंगे, डिस्क मिलेंगी आपको। तो आपने इस डायामीटर के अबाउट देखना है कि ये जो आपने डायामीटर ब्लू कलर का ड्रा किया है, और ये जो बार बार आप इतने बेशुमार डिस्क बना रहे हैं, आप देखेंगे कि ये जो ब्लू लाइन है ये तमाम डिस्क के सेंटर से गुजरेगी, और ये जितनी भी डिस्क मैंने कंसीडर की हैं ये सारी की सारी सॉलिड डिस्क हैं। और ये जो ब्लू लाइन है ये इनके सेंटर से गुजर रही है और परपेंडिकुलर है इन तमाम डिस्क के, लिहाजा डिस्क के परपेंडिकुलर सेंटर से गुजरती हुई लाइन के अबाउट किसी भी डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो होता है 1/2 ma²। तो ये तस्वर के साथ यहाँ आपने एक डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है और उसे पूरी लाइन के ऊपर इंटीग्रेट करना है। अब देखिएगा कि जब आप एक तरफ से शुरू होके यहाँ पूरी लाइन पे सफर करते हैं तो सीधी लाइन, क्योंकि यहाँ मैंने इसको एंगल थीटा में सारे को बदल लेना है, पैरामीट्रिक इक्वेशंस का इस्तेमाल करना है, जिसकी वजह से जब आप एंड के ऊपर मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फाइनल टच देंगे तो इसकी जो लिमिट्स होंगी वो 0 से पाई आपने यूज करनी है, क्योंकि डायामीटर एक सीधी लाइन है और सीधी लाइन पे जो एंगल्स होते हैं रेडियन में वो 0 से पाई होते हैं। बाकी जो डेंसिटी है वो यूनिफॉर्म है, तो वो कैसे निकलेगी, वो मैस पर वॉल्यूम है। इस फार्मूले से जब आप वॉल्यूम का ये फार्मूला लगाएंगे और फिर वैल्यूज को पुट करेंगे तो इंशाल्लाह ताला आपको आंसर मिलेगा। तो प्लीज ये आपने रीड करना है, और अगर आपसे ना हो पाए तो मैं हाजिर हूं इंशाल्लाह ताला। मैं आपको रिपीट कर दूंगा, ये सारी बातें यहाँ मौजूद हैं। एक दफा यहाँ पे जो है वो सॉलिड सिलेंडर है और एक दफा जो है वो हॉलो सिलेंडर है। यहाँ जो है ये शेल है। इस क्वेश्चन के अंदर जो शेल होता है वो हॉलो सफियर को रिप्रेजेंट करता है, यानी अंदर से खाली है। और सॉलिड सफियर का जो क्वेश्चन है इसके फौरन बाद आएगा। दोनों को आपने देखना है, पढ़ने की कोशिश करनी है। आप बहुत ही समझदार हैं, उम्मीद है कि आप इस चीज को फॉलो कर लेंगे इंशाल्लाह ताला। मैं आगे चलता हूं, आगे चलते हैं जी। ये जो एक दो क्वेश्चन दरमियान में आए हैं इनको कहते हैं कि ये सॉलिड बॉडीज हैं, ये सॉलिड बॉडीज हैं। मैं एक यहाँ क्वेश्चन पहले करना चाहूंगा, ये वाला अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपके सामने आएगा और ये वाला बड़ा कर लेते हैं। ये देखिए, उम्मीद है आपको नजर आ रहा होगा। ये ना एक एलिप्टिकल लेमिना है। एक डिस्क होती है, एक लेमिना होता है। मैं आपको इसका भी आइडिया दे देता हूं। देखे ना, यूं समझ लें कि ये सर्कल है, स्पेशली ये लेमिना है, यानी इसके अंदर भी मटेरियल मौजूद है, अंदर से खाली नहीं है।
ये प्लेन फिगर है। जब इस तरीके से आपके सामने प्लेन सर्कल आएगा तो इसका एरिया इस्तेमाल करेंगे। अब दूसरी तरफ, अब मैं आपको बता देता हूं कि ये है डिस्क, सॉरी एलिप्टिक, ये समझ ले कि ये एलिप्स है। अब ये एलिप्स अंदर से खाली है, और अगर मैं इस तरह ड्रा करूं, यानी ये बताने की कोशिश करूं, तो ये एलिप्टिकल लेमिना है। यानी इस तरीके से ये एलिप्टिकल लेमिना है कि जनाब एक तरफ इसका मेजर एक्सिस है और एक तरफ माइनर एक्सिस है, और अंदर से ये सारा फिल है। जब कोई आपसे ये कहे कि सर्कल का एरिया निकाले, तो वो मैं आपको बता देता हूं सर्कल का एरिया क्या होता है। मैंने आगे भी बताया था, पाई आर स्क्वायर भी लिख सकते हैं। अगर रेडियस ए है तो पाई ए स्क्वायर लिख लें। रिंग का एरिया नहीं होता, रिंग की बाउंड्री होती है, सरकमफेरेंस होता है 2 पाई आर या 2 पाई ए। अब ये जो डिस्क है, इसे कहते, ये जो एलिप्टिकल लेमिना है, इसका एरिया क्या होगा? इसका एरिया होता है पाई ए बी। अगर आपको कहा जाए कि जनाब ये इसका मेजर एक्सिस है, ये जो है ये इसका माइनर एक्सिस है, तो अगर मेजर एक्सिस की लेंथ जो है वो 2a हो, माइनर एक्सिस की लेंथ जो है वो 2b हो, तो फिर उस एलिप्टिकल लेमना का जो एरिया है वो पाई ए बी होता है। इसके अलावा अगर आपसे कहा जाए कि इलिप्स की इक्वेशन बताइए, तो एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये है इक्वेशन एलिप्स की। एलिप्टिकल लेमना की इक्वेशन थोड़ी सी डिफरेंट है। एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर लिखने के बाद जब आप इस तरह लिखेंगे लेस देन इक्वल टू 1, तो ये है एलिप्टिकल लेमना की इक्वेशन। फिर किसी भी इलिप्स के लिए जिसका मेजर और माइनर एक्सिस 2a 2b हो, तो इसकी पैरामीट्रिक इक्वेशंस का भी आपको इल्म होगा। x इज इक्वल टू a cos थीटा और y इज इक्वल टू b sin थीटा। ये इन ये पैरामीट्रिक इक्वेशंस कहलाती हैं। कई दफा ये जो कर्व है ये प्रॉब्लम क्रिएट करती है, तो हम पैरामीट्रिक इक्वेशंस के इस्तेमाल से अपनी कैलकुलेशंस को आसान बना लेते हैं। तो आइए वापस उसी क्वेश्चन पे चलते हैं कि यू हैव टू फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए यूनिफॉर्म एलिप्टिकल लेमिना अबाउट। उसके पहले मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस दिए हैं, एक है 2a 2b, और वो कहता है अबाउट, एक दफा मेजर एक्सिस के अबाउट उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालें, और एक दफा माइनर एक्सिस के अबाउट उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालें। और एक तीसरा क्वेश्चन मेरी तरफ से एक्स्ट्रा शामिल कर लें कि तीसरा क्वेश्चन ये है कि आपने जनाब ये देखिएगा कि फर्ज करें आपके पास ये है डिस्क, ये डिस्क है। तो एक दफा वो आपसे कह रहा है कि आपने इसके सेंटर से गुजरते हुए मेजर एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, तो वो ये हो गया, लेट्स सपोज। दूसरी दफा वो कहता है माइनर एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, तो मैं ये तस्वर दे देता हूं कि ये है माइनर एक्सिस इसका, इसके अबाउट ये लाइन है। जब आप ये दोनों मालूम कर लेंगे, इन दोनों के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लेंगे, तो अब तीसरा पॉइंट जो है वो बड़ा ही सिंपल है। अगर अब मैं आपसे कहूं कि आप इसके सेंटर से गुजरते हुए उन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से गुजरती हुई लाइन जो कि उस एलिप्टिकल लेमना पे परपेंडिकुलर है, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालें, ये लाइन। तो अगर आपको इन दोनों रेड कलर्स की लाइंस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया का इल्म होगा, तो फिर आप परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम की मदद से जी के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लेंगे, क्योंकि हमने पढ़ा है कि आई जी कैन बी कैलकुलेटेड फ्रॉम दीज टू वैल्यूज आई एक्स प्लस आई वाई। तो आप इसमें पुट कर दें। और जो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम है वो सिर्फ लेमना के लिए अप्लाई होता है,
और इस वक्त जो मेरा जो टॉपिक है वो एलिप्टिकल लेमना है, तो ये आसानी से हम यहाँ अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ कोई आपको रोके टोकेगा नहीं। तो आइए देखें उसने कैसे किया है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे मालूम किया है। तो आप नोट कीजिएगा, वो कहता है कि लेट अस चूज अ सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस ओ एक्स वाई विद सेंटर ओ एक्स अलोंग मेजर एक्सिस एंड वाई अलोंग माइनर एक्सिस। और पहला टॉपिक है कि आइए पहले हम एक्स एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालें जो कि मेजर एक्सिस है। और आप अब जरा अपनी अपनी मदद से अच्छा एलिप्टिकल लेमना ड्रा कर लीजिएगा इस तरीके से, ऐसे करके, और उसके बाद फिर उसके मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस को ड्रा कीजिएगा। ये आपका एक्स एक्सिस होगा और ये आपका वाई एक्सिस होगा, इस तरीके से ना आप ऐसे कर लीजिएगा। और फिर आप कहिएगा कि अब मैंने मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। देखें यहाँ जो टेक्निक इस्तेमाल की गई है मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने की, वो डेफिनेशन वाली टेक्निक है, जो मेन टेक्निक है। यानी उसने क्या किया है कि उसने एक एलिमेंट लिया है, इस डिस्क का एक छोटा सा एलिमेंट डिकम्पोज करते हुए बेशुमार एलिमेंट में से एक एलिमेंट कंसीडर किया है। यानी इस तरीके से समझ लें, बड़ा करके आपको बताने की कोशिश करूंगा, जिसका एरिया है डीए, यानी एक्चुअली उसकी जो विड्थ और हाइट है यहाँ वो डी एक्स और डी वाई है। ये एक एलिमेंट लिया है उसने इस एलिप्टिकल लेमना का, और इसका मैस है डीएम। तो अगर कोई आपसे कहे कि एक ये जो छोटा सा पार्टिकल है इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस लाइन के अबाउट निकाल लें, तो हमने पढ़ा है कि किसी भी पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने का ये फार्मूला है, जिसमें m तो उसका मैस है और r का मतलब उस पार्टिकल का डिस्टेंस है उस लाइन से, और डिस्टेंस भी कौन सा लेना है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो ये अगर पार्टिकल है और ये लाइन है, तो ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ये उसने यहाँ y लिया है, क्योंकि इस पॉइंट की पोजीशन उसने एक्स वाई ली है इस पार्टिकल की। इंतहाई छोटा सा पार्टिकल है, टाइनी सा, तो इस पार्टिकल की पोजीशन में जो y होगा वो ही एक्चुअली उसका एक्स एक्सिस से फासला होगा। अगर जिनको पता है वो समझ जाएंगे। तो पता ये चला कि उस छोटे से पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो वाई स्क्वायर डीएम है। अब ये एक यूनिफॉर्म बॉडी है, और यूनिफॉर्म बॉडी का जो डेंसिटी का फार्मूला है वो सेम रहता है थ्रू आउट द बॉडी। अगर सिर्फ आप सारी बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लेंगे तो वो ये होगा m ओवर पाई ए बी, क्योंकि यहाँ एरिया है लेमना का। अगर आप सिर्फ उस पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात करें जो आपने लिया है, तो आप कहेंगे रो इज इक्वल टू मैस पर यूनिट एरिया। यहाँ एरिया हमने उसे डी ए से जाहिर किया है, तो जब उसका एरिया निकालेंगे वो होगा डी एक्स डी वाई। तो ये आपने यहां लगा दिया, देख ले, ये लगा दिया आपने डी वाई का फार्मूला, वाई स्क्वायर डीएम, और डीएम की वैल्यू है रो डी एक्स डी वाई। तो जब आप वापस लगा देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। मैं आंसर पे लेके जाना चाहता हूं, ये आंसर आ जाएगा आपका, ये वाला। मैं यहाँ चले लिख देता हूं, अगर यहाँ डी आई इज इक्वल टू वाई स्क्वायर इंटू रो डी एक्स डी वाई। लो जी, अब ये एक पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। अगर आपने सारे पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है तो लो इंटीग्रेट कर दो, वाई स्क्वायर डी एक्स डी वाई। और अगर आपने थोड़ी सी भी मेहनत की है अपने छठे सेमेस्टर, पांचवें सेमेस्टर के अंदर, तो वहां आपने टेंसर भी पढ़ा, आपने वेक्टर इंटीग्रेशन भी पढ़ी, सरफेस इंटीग्रेशन भी पढ़ी। तो जब डी ए आ जाए और जब डी ए के एलिमेंट को इंटीग्रेट करें तो वहां पे डबल इंटीग्रेशन इस्तेमाल होती है। जब डी वी का इस्तेमाल करेंगे तो फिर ट्रिपल इंटीग्रेशन इस्तेमाल होती है। आपके पास यहां चूंकि लेमना है, तो लेमना के लिए अब आपने लिमिट यूज करनी है। एक होगी
-a to a एक्स एक्सिस के अलॉन्ग, और एक होगी मेजर माइनर एक्सिस -b to b। आप मेरे से एग्री करेंगे यहाँ पे, क्योंकि जो हमने लेमना लिया है उस लेमना की अगर आपसे कहा जाए कि लिमिट्स की बात करें, यानी लेट्स सपोज ये मेरे पास लेमना है, ये वाला एलिप्टिकल लेमना है। अब आपसे कोई ये कहे कि जनाब इसका मेजर एक्सिस 2a है, माइनर एक्सिस 2b है, ये इसका सेंटर है। अब सेंटर से जब आप कहते हैं कि ये एक्स एक्सिस है और ये जो है ये वाई एक्सिस है, तो जब आप इसके लिए जब किसी डबल इंटीग्रल के अंदर लिमिट्स यूज करेंगे तो एक्स एक्सिस के अलग जो होगी वो क्या होगी, -a to a। एक लिमिट कांस्टेंट इस्तेमाल करनी है और एक वेरिएबल वाली इस्तेमाल करनी है। ये भी शायद आपको किसी ने आइडिया दिया होगा। तो यहाँ पे अगर आप एक्स स्केयर ओवर ए स्केयर जमा वाई स्केयर ओवर बी स्केयर के फार्मूले से अगर आप यहां से y निकाल लेंगे तो वो फिर यहाँ लिमिट यूज होगी। आप यहां से y निकाले, मैं यहाँ आपको दिखा देता हूँ, यहाँ हमने ना कैलकुलेट किया हुआ है, ये देख लें, ये आपको y निकाला नजर आ रहा है ये। तो एक होगा -a to a और दूसरा यहाँ लिखा हुआ है उसने -d to d। ये -d to d पता है क्या है, ये वाला, ये आप देख लें, आपको नजर आएगा, ये देख लें -d to d, ये है b/a * a² का जजर। अब जनाब बस आपने ना इसको डबल इंटीग्रेट करना है, पहले एक्स के लिहाज से, फिर यहाँ उसने पहले वाई के लिहाज से इंटीग्रेट किया है, फिर एक्स के लिहाज से, और फिर लिमिट्स अप्लाई की है। ये चीजें कोई इतनी मुश्किल नहीं है कि इंटीग्रेट कैसे करते हैं, लिमिट्स कैसे अप्लाई करते हैं। अगर आपको ये जो इंटीग्रेशन का अमल है अच्छा नहीं लगा तो आप इसको पोलर फॉर्म में बदल लें, यानी एक्स की जगह a cos थीटा लगा लें। कभी कभी इंटीग्रेशन मुश्किल नजर आती हो तो आप अपनी इस कर्व की पैरामीट्रिक इक्वेशन लगा लें, d की जगह ये इस्तेमाल कर लें, और फिर उसके बाद जनाब वो आपका जो सिस्टम है वो पोलर फॉर्म में चला जाएगा। और उस सूरत में आपने जो लिमिट्स इस्तेमाल करनी है, जब आर की लिमिट इस्तेमाल करनी हो, थीटा तो ये हो जाएगा पूरी लिमिट्स के लिए 0 से 2 पाई, और आर की वैल्यू होगी -a to a, यानी जब आप इसे पोलर फॉर्म में बदल लेंगे। तो अगर यहाँ पोलर फॉर्म में नहीं बदला तो कोई बात नहीं, आप ऐसे ही चलें। लो जी, इंटीग्रेट किया उसने, यहाँ आगे सब्स्टिट्यूशन कर दी, ये वाला मामला बन गया। और उसके बाद फिर शायद आपको वलीज फार्मूले का पता हो कि जब आपके पास लिमिट हो 0 से π/2 और कास या साइन का कोई पावर हो पॉजिटिव इंटीजर और उसे इंटीग्रेट करना हो तो वलीज फार्मूला इस्तेमाल करते हैं। अगर पावर कास की या साइन की इवन पावर है तो फिर आखिर पे आपने π/2 का इस्तेमाल करना है। इंटीग्रेशन के बाद रो की वैल्यू लगानी है और सिंपलीफाई करते हुए जब आप आंसर निकालेंगे तो वो 1/4 mb² आएगा। ये मेजर एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा। इसी तरह जब आप माइनर एक्सिस के अबाउट निकालेंगे तो वो 1/4 ma² आएगा। जब ये दोनों मेजर और माइनर के अबाउट निकल आएंगे तो अगर आपसे कहा जाए कि आप उस परपेंडिकुलर लाइन के अबाउट से, जो उसके डिस्क के परपेंडिकुलर लाइन है, सेंटर से गुजरती है, उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालें तो क्या करेंगे। तो जनाब आप ये परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम इस्तेमाल करें, आई जी कह लीजिएगा उसको, आई एक्स और आई वाई दोनों के आंसर्स को जमा कर लीजिएगा, तो वो जो डिस्क है उसके परपेंडिकुलर जो लाइन है उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा। यानी ये परपेंडिकुलर लाइन है जो उस प्लेन पे लाई नहीं करती, तो इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा। जब आप वैल्यूज लगाएंगे 1/4 m कॉमन निकल आएगा और अंदर बचेगा a² + b², और आपका आंसर फाइनल हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आप इन चीजों को जरूर सीरियस लेके पढ़ेंगे और दिलचस्पी लेंगे, और इंशाल्लाह आपको समझ आएगी। आज के हवाले से अगर आपने कोई बात पूछनी है तो पूछ लें, अगर आपने पूछनी है।
लो जी, शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह।